आपने सफाई दी कि आपके वहां पे नंगा सर जाओ तो नंगी बोल देते हैं, तो आप नंगे शब्द के साथ खड़े हुए हैं, आपने सफाई दी, करेक्ट? बात यह है कि मेरी बात पर अखिलेश यादव को माफी मांगने के बजाय उन्होंने गुंडे मेरे पीछे लगा दिए मारने के लिए और गालियां देने के लिए। तो राष्ट्रीय फिगर बन गया, बताइए, खुश होंगे आप तो बहुत खुश होंगे। नहीं, साजिद रशीदी को पूरा हिंदुस्तान जान गया। अरे भाई, साजिद रशीदी को तो सबसे पहले हिंदुस्तान जानता है, आज ही कोई जाना है? जब मैं आपके साथ पहले बैठता था जब भी जानते थे लोग। तो आप तो खुश, आपका तीर तो निशाने पे लग गया, आप तो खुश हो रहे होंगे। जाना है हिंदुस्तान ने ये बदनाम। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बीते कुछ दिनों से रशीदी साहब, आप ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के सर्वा हैं, मुखिया हैं, आपको लगता नहीं आपने जो टिप्पणी की डिंपल यादव जी के बारे में कि वो नंगी बैठी थी एक टीवी चैनल पर, इसको ये बेहद गलत था? ये शब्दों का चयन, आपको इसके लिए खेद है या नहीं है? फिर चर्चा की शुरुआत करता हूं। देखिए सुमित भाई, मैं जिस समाज से आता हूं उसी समाज से इकरा हसन एमपी उनके पास में बैठी हुई थी। आप दोनों फोटोओं को देख लीजिए, इकरा हसन कैसे बैठी हुई थी और डिंपल यादव कैसे बैठी हुई थी। मस्जिद की कुछ मर्यादाएं हैं इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से, मैंने उन मान्यताओं को खंडित करने के लिए ये बयान दिया है, ये कहा है। हमारे यहाँ हमारे समाज में अगर बच्ची के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको कह दिया जाता है, अरे पल्लू तो रखो कि नंगी क्यों घूम रही हो। ऐसा नहीं कि इसको बहुत बुरे उस वर्ड में कहा जाता है, यह आम फहम जबान में बोला जाता है और ये लफ्ज़ इतना बुरा नहीं है। सवाल ये है कि डिंपल यादव, अखिलेश यादव पार्टी के सुप्रीमो हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। क्या इनको पता नहीं था इस्लाम की मान्यताएं क्या है? तो आप अपने बयान पर कायम हैं। मस्जिद में जाना तो किस हालत में जाना? तो आप अपने बयान पे कायम है रशीदी साहब? नहीं, सवाल ये है कि नहीं, हाँ या ना? आपने सफाई दी, आपने सफाई दी, मतलब क्या है? आपने सफाई दी कि आपके वहां पे नंगा सर जाओ तो नंगी बोल देते हैं, तो आप नंगे शब्द के साथ खड़े हुए हैं, आपने सफाई दी, करेक्ट? करेक्ट नहीं, मैंने करेक्ट, मैं ठीक बोल रहा हूं? यही कह रहा हूं मेरा कि मैंने ऐसा कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही। आप अपने बयान पे कायम है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। किसी भी व्यक्ति ने उस पिक्चर को जूम इन करके नहीं देखा, आपने जूम इन करके देखा, आपने उनकी पीठ देखी, आपने उनकी गर्दन देखी, आपने उनका सर देखा, नहीं, इसीलिए आपत्ति हुई। और फिर आप उस बयान को पहले आप एक अलग से माइक पर इंटरव्यू में देते हैं, फिर एक टीवी चैनल के डिबेट में जाकर कहते हैं। यानी आप अपनी बात पर आज भी कायम है। उस तस्वीर में किसी ने आपत्ति नहीं की थी कि वो किस तरीके से बैठी थी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया। मैं सुनिए, मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा कि इसको जूम करें। मैंने जूम करके नहीं देखा, इस वीडियो को जूम करके आप देख लीजिए। क्या ये इस्लामिक मान्यता और हम जानते हैं उस तस्वीर में क्या है, वो तस्वीर में क्या है आप जानते हैं, पर आपको तो इस बात अच्छी तरह, आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए सुमित भाई, एक गैर इस्लामिक लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो मस्जिद गए, वहां बैठे हुए हैं, वहां चर्चा कर रहे हैं। ये तो और बड़ी बात थी। वहां पे 6 और आदमी बैठे हुए हैं जिनके सर पे कुछ नहीं है, वो आपको नहीं दिखाई दिया। वहां पे उस तस्वीर में 4 या 5 सांसद और दिख रहे हैं जिनके सर पे टोपी नहीं है, जिनके सर को कवर नहीं किया गया। आपकी भाषा में कहो तो उनका सर भी नंगा है। जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए, मुझे मस्जिद जाने पर किसी के कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद में जिस अवस्था में महिला बैठी हैं डिंपल यादव जी, मुझे उस पर आपत्ति है, इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। मैंने वही बात की है। दूसरी बात सुनिए सुमित जी, परसों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे फोन कर करके मां बहन की गालियां दे रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने तो मुझसे लोकेशन मांगी है कि तुझे वहीं आके मारूंगा। अरे बीजेपी ने तो प्रोटेस्ट कर दिया संसद में, आप तो राष्ट्रीय फिगर बन गए। बताइए, खुश होंगे आप तो बहुत खुश होंगे। नहीं, साजिद रशीदी को पूरा हिंदुस्तान जान गया, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने आपका नाम लेके प्रोटेस्ट कर दिया। नहीं, मां बहन की, अरे भाई, साजिद रशीदी को तो सबसे पहले हिंदुस्तान जानता है, आज ही कोई जाना है? जब मैं आपके साथ पहले बैठता था जब भी जानते थे लोग। तो आप तो खुश, आपका तीर तो निशाने पे लग गया, आप तो खुश हो रहे होंगे। हिंदुस्तान में ये बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हुआ, आप तो खुश हो रहे हैं इस चीज में, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, सुमित भाई, बात खुशी की नहीं है। बात यह है कि मेरी बात पर अखिलेश यादव को माफी मांगने के बजाय उन्होंने गुंडे मेरे पीछे लगा दिए
मारने के लिए और गालियां देने के लिए। बीजेपी भी आपके खिलाफ उनको तो ट्वीट माफी कर रही मांगनी है। चाहिए थी अपने इस कर्म। बीजेपी भी आपके खिलाफ ट्वीट कर रही है, कई नेताओं ने किया है। सब लोग सियासत तो आप ये कैसे कह सकते हैं समाजवादी पार्टी ने गुंडे लगा दिए? कर रहे हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं कि मुझे समाजवादी बताइए पार्टी ने सुमित गुंडे भाई, लगा दिए? आज जो महिलाएं, सुनिए, आज जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं लोकसभा में, जब हाईवे पर वो दुष्कर्म हुआ था एक नेता के माध्यम से, तो उस वक्त तो किसी महिला ने प्रोटेस्ट नहीं किया लोकसभा में। कैसे पता आपको? आज मेरे बयान पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये राजनीति नहीं है क्या? आप बताइए मुझे, आप क्या चाह रहे हैं? सबको पता है खुली आप राजनीति क्या है। चाह रहे हैं? अच्छा, ये तस्वीर जो आप दिखा रहे थे अभी, उस तस्वीर में तमाम सांसद भी दिख रहे हैं जिनके सर पे टोपी नहीं है, क्या वो जायज है? देखिए, क्या भाई, मस्जिद आप में मुझे जाते हैं बताइए टोपी लगाए सुमित भाई, बगैर? आप हिंदू धर्म से आते हैं। आप मुझे समझाइए ना। सुनिए सुनिए हाँ। सुनिए सुनिए, आप हिंदू धर्म से, मेरी बात सुनिए पहले, आप हिंदू धर्म से दोस्तों, आते ये वीडियो हैं, यहाँ पर होता है। क्या आपके प्लीज घर चैनल की कोई को महिला सब्सक्राइब पूजा करिएगा आरती और करते अपने समय सुझाव भगवान के दीजिएगा सामने, कि हम भगवान अपनी की वीडियो मूर्ति में के क्या सामने सुधार कर इस हालत में सकें। बैठती हैं क्या? अरे क्या हालत है, मानिए, तो बैठी हुई हैं। गजब क्या बात पता कर नहीं रहे होता हैं। कि जब मुझे महिलाएं साड़ी पहनती हैं, अपने घर की महिलाएं भी, आपके घर की महिलाएं भी, तो पीठ गला पेट दिखता है, उसको नंगा नहीं कहा जाता। घर में कुछ भी पहनो, कौन मना अरे कर रहा साड़ी है? भारतीय परिधान है। अरे भाई, घर में कुछ भी पहनो सुमित भाई, सुमित भाई, घर में कुछ भी पहनो। अरे सड़क पे कहीं कुछ भी पहनो। पूजा पाठ में भी यहाँ साड़ी तो पहन के शोर महिलाएं करती हैं बैठती हैं। लड़कियां। हम किसको कभी मना कर रहे हैं? नहीं। आप अरे तो भाई, मुझे, लड़कियां आप मुझे, शोर अच्छा, करती आप तो हैं, इमाम किसको मना काउंसिल कर के रहे हैं? अध्यक्ष है ना। इमाम काउंसिल, क्या कुरान में लिखा हुआ है कि आप जी। कैमरे के सामने आ सकते हैं? क्या कुरान को पढ़ने वाले लोग, ये लिखा हुआ है कि आप मीडिया के सामने आके बयानबाजी कर सकते हैं? क्या कुरान में यह है कि आप राजनीति कर सकते हैं? कुरान में तो, अरे सुनो तो सही मेरे भाई, सुमित भाई सुन तो लो, कुरान में तो मस्जिद के अलावा भी औरत को ढकने छुपने का हुक्म दिया मर्दों के गया लिए है। क्या लिखा है कुरान में? मर्दों के लिए क्या कुरान लिखा है? में ये कहा गया, मैं आयत पढ़ के क्या बता देता साजिद हूं। रशीदी टीवी डिबेट में बैठ सकते हैं? मैं कुरान क्या की आयत पढ़ साजिद के आपको रशीदी बता कैमरे देता के हूं। सामने आ सकते हैं? बताइए। हाँ, आ सकते हैं, आ सकते हैं। ये कहा हमारी जो ऑडियंस है, जो जियो पॉइंट रीजन, यहाँ पे आप देख पाओगे एक टाइम पर ना इतने इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया रीजन में बढ़ाता है तो रशिया को हेल्प मिलेगी। नहीं तो अगर इंडिया भी आप मान लो बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाता है, हमें नहीं परवाह के सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस केस में चाइना अपना दबदबा बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेगा रशिया के सदर्न रीजन में, जो रशिया भी नहीं चाहता, क्योंकि इससे चाइना को बहुत ही ज्यादा बड़ी पावर मिल जाती है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, मगर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को और ज्यादा इंडिया फ्रेंडली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो इन कंट्रीज की जो नीड है बहुत बेसिक है। ये बेचारे देश ज्यादा नहीं मांगते, इनकी कुछ बेसिक नीड्स है। पहली बात तो ये कि इन कंट्रीज से कुछ ना कुछ खरीदते रहो। देखो, इन कंट्रीज के पास है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, इनके पास ओर्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, बहुत सारे यूरेनियम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वेरियस टाइप की इनके पास नेचुरल गैसेस हैं, यहाँ पर ऑयल के भी रिजर्व्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये लोग कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, ठीक है। इन कंट्रीज में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बड़ा स्कोप है। ज्यादातर कंट्रीज में आपको करप्शन भी एक्चुअली काफी हाई मिलेगा और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्रीडम लविंग डेमोक्रेसी